ये बिल जो लाया है वो बहुत ही जनता के हित की बात है और ये बहुत ही लंबी सोच के साथ में इस बिल को लाया गया है। जो इसको जनता को जो इसका हित मिलना चाहिए, वास्तव में जो स्वास्थ्य की सुविधा जो मिलनी चाहिए, उसके आधार पर जो बिल लाया है ये जनता के लिए हितकारी है। और इसका जो अगर विरोध कर रहे हैं निजी अस्पताल, तो वो गलत कर रहे हैं, ये विरोध नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पताल के आज 2 घंटे का उन्होंने भी हड़ताल की थी कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर वो भी विरोध में आ गई। नहीं, देखो ऐसा है, आप आपके हक के लड़ाई लड़ने के लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से किसी तरह की अगर आप एजुकेशन करते हो तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए आप अगर सड़कों को जाम करेंगे और सड़कों पे जो सोने की जगह नहीं है उसके लिए अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे सोएंगे, तो ये गलत है ना। इसके लिए अगर वो लाठीचार्ज वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपन को खुद को एक पढ़ी लिखी जो बिरादरी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर इस तरीके से जाम करने की कोशिश करें तो ये गलत है। मतलब बिल अच्छा है, बिल बहुत ही अच्छा है और पब्लिक के हित में है, जनता के हित की बात है। अगर आप डॉक्टर को साथ में लेके कोई बिल इम्प्लीमेंट कर, अगर डॉक्टर को साथ में लेकर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो एक आपकी जो योजना है या जो भी बिल है वो कभी भी जो होता है सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारी मांगे अभी केवल ये है कि नो टू आरटीएच। हमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट, किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहिए। केवल एक है कि ये बिल वापस लिया जाए। ये अन्यायपूर्ण बिल है। 19 आर्टिकल जो इस देश का है वो कहता है कि सबको अपना अर्जन करने का जो अपना व्यवसाय होता है वो चलाने का अधिकार है। ये अधिकार जो होता है, आप जो होता है, किसी से भी नहीं छीन सकते। जनता कह रही है कि ये बिल खुद सही है, कह रही है जनता। आप कह रहे हो कि इस बिल में ऐसा क्या नहीं, जनता अगर मैं पहला तो मेरा नो टू आरटीएच है, लेकिन इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर पेशेंट को इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया, सब जनता भली है, अच्छी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो रात को आपके पास में आके बोलेंगे कि साहब मेरा पेट दुख रहा है, इमरजेंसी है, आप दूसरे पेशेंट को छोड़ के पहले मेरे को देखो। तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशन खराब करेंगे। 99 पेशेंट सब अच्छे हैं, सब जनता अच्छी है। 1% जो असामाजिक तत्व होते हैं उसके लिए क्या है, सरकार ने बोला है कि एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी, आपको करनी पड़ेगी, तो उसका बिल का भुगतान कौन करेगा, ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। इमरजेंसी में इलाज होगा, उसका पैसा कौन भरेगा, ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। अगर आप बोलते हैं कि जनता में एक डॉक्टर भी आता है, आम जनता भी आती है, हम भी वोट देते हैं, जनता भी वोट देती है, बट उन्होंने कहा है कि साहब जनता अगर कंप्लेन करती है तो उसके ऊपर डॉक्टर जो होता है किसी भी तरह के प्राधिकरण में नहीं जा सकता। तो बेसिकली जो होता है इसमें असमाजित तत्व वो डॉक्टर भी हो सकता है, असमाजित तत्व जो होता है नेता भी हो सकता है, असमाजित तत्व पत्रकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो जो होता है डॉक्टर को ब्लैकमेल करेगा कि वो मेरे रिश्तेदार है, वो मेरा पार्षद जानकार है, हम उनको फोन कर देंगे, वो आपको लूटमार मचाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। गवर्नमेंट अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है, प्राइवेट में चिरंजीवी भी है, आरटीएच स्कीम है, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज परेशानी मिले। आज भी जब मरीज हमारे पास में, हम यहाँ फ्री बैठे हुए हैं, हमारे पास पेशेंट के फोन आते हैं तो दिल बहुत अंदर से रोता है कि मरीज को क्यों नहीं देख पा रहे। हमारा मन रोता है कि मरीज को हम लोग इलाज क्यों नहीं कर पाए। कब ये सरकार सुने, स्ट्राइक खत्म हो और हमारा काम चालू करे, लेकिन सरकार ही नहीं चुना। वो हर धर्म बैठी हुई है क्योंकि उनके वो अभी इलेक्शन आने वाले, अब इलेक्शन आने वाले तो उनकी जब वो तभी तो जीतेंगे ना जब ऐसा कोई इश्यू उठाएंगे जो जनता जो होता है बेवकूफ उनके सुने, झुंझुना पकड़ा दे उनको कि साहब ये कर दिया है। लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं की, कैसे इंप्लीमेंट होगा, किस तरह से सुचारू रूप से चलेगा। तो मेरा ये है कि हमारी तरफ से तो अभी यही नोट, और मैं जनता से माफ़ी चाहता हूँ अगर हमारी वजह से उनको परेशानी हो रही है, लेकिन हम भी, हमारा भी परिवार है और हमें भी जो होता है हमारे फ्यूचर के हिसाब से बच्चों के जो आने वाले हम तो, हमारी तो उम्र निकल जाएगी एक टाइम बाद, लेकिन जो आने वाले डॉक्टर है कम से कम वो हमको ये नहीं बोले कि जब ये इस तरह के जो अमानवीय बिल पेश किए जा रहे थे तो आप सो क्यों रहे थे। बस उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। कि जो जयपुर में शांतिपूर्ण जो डॉक्टर्स हैं हमारे प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उसी क्रम में अरिस्टा के आह्वान पे हमारे यहाँ 2 घंटे का आज पेन डाउन रहा। हालांकि इस पेन डाउन के बारे में पहले से सूचनाएं दी हुई थी और इस दरमियान जो भी इमरजेंसी वाले मरीज आए या अति गंभीर जो मरीज आए उनको हम देख रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। नॉर्मल ओपीडी के जो है मरीज है उनके लिए हमने 2 घंटे का पेन डाउन रखा था। हमारी ये मांग है कि जो उस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए और चिकित्सकों के प्रति जो सरकार है वो थोड़ा नरम रूप दिखाए, उनकी मांगों की थोड़ा विचार करें।